नमस्कार साथियों, ये वीडियो उनके लिए है जो 40 से 45 वर्ष के बीच में महिला पुरुष स्टाफ नर्सेज हैं और एनएचएम के अंतर्गत काम करते हैं और जनरल कैटेगरी से हैं। तो उनके लिए बहुत बुरी खबर है। आप लोगों को शायद जानकारी नहीं है कि इस भर्ती में नर्सिंग नियमावली 2016 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिसमें आपको 1 वर्ष से 5 वर्ष आयु की छूट मिलनी थी। ऐसी स्थिति में आपने फॉर्म भर दिया है कि आर यू गवर्नमेंट वर्कर, उसमें आपने यस कर दिया है, तो वो फॉर्म इसलिए एक्सेप्ट हो गया क्योंकि कंप्यूटर या वेबसाइट आपको समझता है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। इस आधार पर वो 5 वर्ष की आयु की छूट दे रहे हैं। उसके बाद में इस आधार पे आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। आप हो सकता है एग्ज़ाम भी दे लें, लेकिन जिस समय काउंसलिंग होगी, ज्वाइनिंग का समय आएगा, उस समय आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड दस्तावेज नहीं जमा कर पाओगे। आप 40 वर्ष से ऊपर हो, जनरल कैटेगरी में हो, एनएचएम में हो, तो जब आपको आयु में छूट नहीं दी जा रही है तो उस स्थिति में आप बाहर कर दिए जाओगे। इससे बचने का एक ही उपाय है, चाहे आप मेरे साथ या स्वयं या किसी के भी साथ, आपको न्यायालय में हाई कोर्ट की शरण में जाना चाहिए और वहाँ पर एक मुकदमा नर्सिंग नियमावली 2016 के आधार पर मुकदमा करें या कराएं। उसमें ये आपको मांग करनी चाहिए कि जो नर्सिंग नियमावली 2016 में 5 वर्ष तक की आयु में छूट दी गई है, तो मुझे आयु में छूट क्यों नहीं दी जा रही है, क्या कारण है। यदि आप वो केस जीत जाते हैं या कोर्ट आपकी बात मान लेती है, क्योंकि कोर्ट का मामला है, वहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी बात रखनी है। मानना ना मानना कोर्ट और जज के हाथ में है, क्योंकि आप अपनी बात रखोगे, आयोग का वकील अपनी बात रखेगा। दोनों में से जो बात जज के समझ में आएगी वैसा डिसीजन होगा। यदि डिसीजन आपके पक्ष में है तो आप 45 वर्ष तक जो छूट मिलती है वो आपको मिलेगी। लेकिन जीतने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है लड़ना, और ये मैं पिछले 15 दिन से यही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि उसमें फॉर्म में आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय में नो करना है। और यदि आपको भरोसा नहीं है तो जो 40 से 45 वर्ष के एनएचएम में जनरल कैटेगरी के हैं, वो एक बार नो करके देखें, आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, ना ही उसमें नियमावली, जब नियमावली की छूट सिर्फ 3 से 15 नंबर की दी गई है, आयु में छूट नहीं दी गई है, तो उस आधार पे फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इस समय मैंने देखा कि जो 40 से 45 के बीच में जनरल कैटेगरी के एनएचएम के हैं, बड़े खुश हैं कि मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है। लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि कैसे आगे होता है। अमूमन जीवन में हम गलती ये करते हैं कि हम बनना तो चाहते हैं सर्जन। सर्जन का मतलब ये है कि जो व्यक्ति शरीर का ऑपरेशन करे और जो हमारे शरीर का चमड़ा है या स्किन है उसको सिले और सिल के हमारी बीमारी दूर करके स्वस्थ हो जाए। लेकिन वही सलाह अगर आप चमड़े को जोड़ने वाले जो जूता बना रहे हैं, मोची हैं, उनसे सलाह लोगे कि, तो आदमी सोचता है यार कि चमड़े को ये भी जोड़ रहे हैं जो सर्जन है और चमड़े को ये भी जोड़ रहा जो जूता बना रहा। तो हम आप गलती क्या करते हैं, जूता बनाने वाले से सलाह लेने लगते हैं और उसी जगह कन्फ्यूजन पैदा होता है। मैं बड़ा दुख है कि 1 महीने हो गए फॉर्म निकलते हुए, अभी तक आप लोग यही डिसीजन नहीं कर पाए कि यस भरना है कि नो भरना है, और केस करना है या नहीं करना है। आपको क्या चीज़ आपके साथ आयोग ने क्या धोखा किया है,
क्या आपका नुकसान हो रहा है, अभी तक आप यही नहीं डिसाइड कर पाए हैं, तो देखिए कुछ चीज़ें, इतना बड़ा सर लेके आप लोग घूम रहे हैं, ऊपर वाले ने हमारे शरीर के ऊपर ये जो बड़ा सा हेड दिया है, ये इसीलिए दिया है कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, अपने हित अनहित को पहचानें। रामायण में लिखा है कि हित अनहित पशु पक्षी जाना। तो क्या हम पशु और पक्षियों से भी गए गुजरे हैं कि हम अपने भविष्य के प्रति चिंतित ना हों? अब मैं लोगों से कह कह के थक गया कि आप लोग केस डालिए, खुद डालिए, मेरे साथ डालिए, मेरे संगठन के वकील से डालिए या अपने किसी रिलेटिव के द्वारा डलवाइए, क्योंकि जब तक आप न्यायालय में नहीं जाएंगे आपके फेवर में ऑर्डर कैसे होगा? व्हाट्सएप पे चैटिंग करने से या आपस में बात करने से इन समस्याओं का हल नहीं निकलता है। तो इसलिए अभी भी आप लोग सचेत हो जाइए, नहीं तो पता चला कि आपने फॉर्म भर दिया, तैयारी करेंगे, एग्ज़ाम देंगे और बाद में जब आपको नहीं रखा जाएगा उस समय रिजेक्ट करेंगे, तो उस समय वही फीलिंग होती है जैसे कि आदमी, महिला प्रेग्नेंट हों और टोटल डाइट लें, 9 महीने तक बोझा उठाएं और उसके बाद में पता चला कि जब बच्चा मृत पैदा होता है या स्टिल बर्थ हो जाती है तो उस समय जो कष्ट होता है, हम नहीं चाहते कि ऐसा कष्ट किसी को हो। तो सभी भाइयों, सभी बहनों से, सभी नर्सेस से निवेदन है कि आप अपने हितों के प्रति सचेत हों और ये लड़ाई आपकी है, लड़ना आपको है। बहुत बहुत धन्यवाद है। जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। मैं प्रभाकर द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष नर्सेस, सदा आपके साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।